औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलवात बुलंद आवाज़। जिस बंदे को ये महसूस होता है कि सलवात कहीं ज़ाकिर की ज़ात पे न चली जाए वो बेशक रहने दे। जैसे ये यकीन है कि सलवात खालिसतन आले मोहम्मद का हिस्सा है, वो मेरे साथ ताल्लुक़ न देखें, आले मोहम्मद को मद्देनज़र रखते हुए जितनी बुलंद सलवात पढ़ सकते हैं उतनी बुलंद सलवात तिलावत करें। वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। सलवात अव्वल से आखिर तक मिल के बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए। सबसे पहले तमाम हाज़रीन मजलिस की, बानियान मजलिस की, मुंतज़मीन व मुआविनीन मजलिस की और बिलखुसूस पूरी दुनिया में बसने वाले वो खुश नसीब और खुशबख्त अहबाब कि जिन्हें माँ की गोद में पहली मर्तबा आँख खोलते ही इस बात का यकीन हो गया था कि हमारी माँओं ने हमें ढेर सारी मन्नतों और मुरादों के बाद अल्लाह से मांगा ही सिर्फ़ अली की विलायत और हुसैन के मातम के लिए है। अपने समेत उन तमाम की दुआओं की कबूलियत के लिए, मुश्किलात परेशानियों के हल के लिए और जिसे गर्मी ने ज़्यादा सताया हुआ है उसके जिस्म और जहन से गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए कोशिश करके हर बंदा उतनी बुलंद सलवात पढ़े जितनी सलवात की ताकत उसे करबला वालों ने अता की है। इससे पहले कि मैं नौकरी का आगाज़ करूं, जिन जवान दोस्तों को ये महसूस हो रहा है कि मेरे आगे कोई थोड़ी थोड़ी जगह खाली है, अगर वो उस जगह को पुर करने के लिए दो दो कदम की ज़हमत फरमाएं तो मेरे पे एहसान होगा जी। बुज़ुर्ग जहाँ हैं ठीक हैं, जवान शफ़क़त करें जी। उन्होंने अपनी जवानी तो मलक साहब यकीन ही कोई नहीं। भाईजान अगर आप शफ़क़त फरमाएं, नाराज़ हुए बगैर जी। वैसे तो जो हमारे मुल्क के हालात हैं, इन हालात में जिसे सीट छोड़ने का कहो वो वैसे ही नाराज़ हो जाता है। तो मैं हूँ मलक साहब मेंबर तो नहीं पीछे ले जा सकता, मैं तो इतना ही है जी। चलें जी, आप सलवात ऐसी खूबसूरत पढ़ें कि उन्हें खुद ख्याल आ जाए कि सन अगे जाना चाहिए। मालिक आपको सलामत रखें जी, हर दुख तकलीफ़ परेशानी से महफूज रहिए। जो दुआएं घर से सोच के आए हैं इस ज़िक्र की वारिस अभी भी आपकी वो दुआएं मुस्तजाब फरमाएं। हर अज़ादार, हर मातमी की आंख से निकलने वाले हर आंसू पे करबला का नाम लिखा हो। अपनी किसी तकलीफ़ से दुआ है हुसैन का मातमी परेशान न हो। अब इजाज़त दें तो मैं मुख्तसर सी नौकरी का आगाज़ करूं जी। सबसे पहले ढेर सारी लानत है हर उस बंदे पे जो किसी दौर में भी आले मोहम्मद का दुश्मन रहा है। दो चार बंदे ऐसे हैं जिन्होंने बाहर देखने के चक्कर में लानत मिस कर दी है। बिस्मिल्लाह मेरे साहब, मैंने कहा हर दौर के हर दुश्मन आले मोहम्मद पे लानत है। दौर जैसा जैसा जदीद होता जा रहा है दुश्मनी में उतनी उतनी शिद्दत आती जा रही है। हर बंदे जो अली वलीउल्लाह का कायल बंदा है उसी से मेरी बात है। मैं भी सिर्फ शीयों का ज़ाकिर हूँ, शिया के लिए पढ़ता हूँ, बाकी किसी फ़िरके से मेरा कोई मसला नहीं है। बिस्मिल्लाह किबला सरकार, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ शिया दोस्तों के लिए एक बात कर रहा हूँ। किबला सरकार अल्लामा रियाज़ हुसैन रिज़वी साहब, मालिक और ज़्यादा सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए।
बस अब उनका आना मुझे इस बात का हौसला दे रहा है कि गल फटाफट मुकात किबला आ गए। एक पैगाम देना चाह रहा हूँ, बस उसके बाद 2-4 शेर आपको सुनाते और उसी पे आपको सलाम करते जाए। मैंने कहा दौर जैसा जदीद हो रहा है, लानत उतनी शिद्दत से होनी चाहिए क्योंकि दुश्मनी उतनी शदीद हो रही है। ये गुज़िश्ता दिनों फिर से एक बंदे ने, जी मैं सदके जाऊँ, चलो, फिर से एक हैवान जिसे ये गलत फहमी थी कि वो इंसान है, आले मोहम्मद के हर दुश्मन को ये गलत फहमी होती है कि वो इंसान है, ठीक है, बाकी उसका इंसानियत से ताल्लुक़ कोई नहीं। उसने आले मोहम्मद को भौंका है, आले मोहम्मद की इस्मत में भाईजान उसने बकवास की है। लेकिन मैं बावजू खड़ा हूँ, ये कब्र हुसैन की शबी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। इससे आगे मेरे पास कसम कोई नहीं, बोल पड़े आपकी मेहरबानी, ना भी बोलें तो मैं खुद अपने आप को शाबाश कह लूँगा। आले मोहम्मद को भौंकने वाले हर बंदे को अपने जहन में ये बात बिठा लेनी चाहिए कि चांद पे थूकने से चांद का कुछ नहीं जाता, अपना शजरा सामने आ जाए। आपकी ये आवाज़ जो है ये दाद नहीं है, ये मेरी बात के साथ तायद का हक अदा कर रहे हैं आप। पूरे मुल्क में इस टाइम एहतजाज हो रहा है, किसी न किसी इलाके में, किसी न किसी रंग में। आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपको ज़रूरी नहीं कि यहाँ से चलें तो लाहौर जाके एहतजाज करें, फैसलाबाद जाके करें, इस्लामाबाद जाके ना, आप अपने चौक में खड़े होकर सिर्फ इस बात का इजहार कर दें कि आप उस बंदे से इजहार बराअत, इजहार नफ़रत कर रहे हैं जो आले मोहम्मद का दुश्मन है। उसका और कोई फ़ायदा हो ना हो, ये फ़ायदा ज़रूर होगा जब पहली रात कब्र की आएगी, अली आपके सामने आएंगे, आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। अली के सामने मुतमईन होना है। अगर अली बादशाह से मुलाकात होने से पहले वक्त का बादशाह ज़हूर कर जाए, मालिक की तलवार की ज़द से बच जाएंगे आप। हमने दुनिया को यही बताना है, हम पाकिस्तान के शिया हैं, कूफा के शिया नहीं। हाँ, हम गूंगी कौम नहीं हैं, हम बोलने वाली कौम हैं, क्योंकि हमने उस बादशाह के दरवाजे पे सर रखा है जो नौके नेज़ा पे भी बोलता रहा है। मकसद एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है ताकि हर दुश्मन हुसैन, हर दुश्मन आले मोहम्मद को ये पता चले हम एक हैं। ज़ाती इख्तलाफात घरों में बैठ के करो। वैसे तो मेरा बनता नहीं किबला को बिठा के तकरीर करना, बस पैगाम मेरा पहुंच गया जी। एक रुबाई और एक मनकबत, उसी पे आपको सलाम करते। वैसे भी मैं समझ सकता हूँ इतनी गर्मी में अपनी बारी का इंतज़ार करना किबला कितना कर्बनाक होता है, तो मैं उस कर्ब में किबला को मुब्तला नहीं करूँगा जी। अगर आप नाराज़ नहीं होगे तो एक खूबसूरत सी सलवात तिलावत कीजिए, मैं नौकरी का आगाज़ करूँ जी। आप चश्मे अज़ा के ख्वाब की ताबीर चाहिए। ये पीछे तो मैंने सिर्फ एक अपना शिया होने के हवाले से जो फ़र्ज़ था वो 2 जुमले कहे, वो दाद के लिए नहीं कहे थे। मैं मुतमईन होकर जाऊँगा, मैंने मजलिस में जो बात करना थी वो मैंने कर ली। एक बात, एक हसरत, एक आरज़ू है मेरी। कोई तो एक बंदा होगा मेरे साथ जो ये कहेगा कि ये मेरे दिल की आवाज़ थी जो हमारे भाई ने, हमारे बेटे ने मिंबर से बयान कर दी। वो एक बंदा बोले, मैं बाकी सब की दाद से बेनियाज हो जाऊँगा जी। चश्मे अज़ा के ख्वाब की ताबीर चाहिए, चश्मे अज़ा के ख्वाब की ताबीर चाहिए। कुरान इश्क दिल में है तफसीर चाहिए। हैदर खुदा से कह देंगे महशर के रोज़ हम क्या शब्बीर लेके आए हैं, शब्बीर चाहिए। आपको भी यही चाहिए तो आप हाथ खोल लें। हैदरी शब्बीर लेके आए। मालिक आपको सलामत रखे डॉक्टर साहब। शब्बीर लेके आए, शब्बीर चाहिए, शब्बीर लेके आए। बड़ा घाटे में मेरे कागजात में वो बंदा मैदान माशर में रहेगा, बड़ा नुकसान का सौदा करेगा जो उस दिन अल्लाह को हुसैन दे के बदले में जन्नत ले लेगा। जड़े गर्मी की वजह तो नहीं पे बोल दे मेरे मगर एसी लगा है। घाटे का सौदा मैंने कहा भाईजान करेगा वो बंदा जो अल्लाह को हुसैन दे के बदले में जन्नत लेगा, जो
हुसैन दे के बदले में जन्नत लेगा। अगर एंजी दाद आवे ना तो फिर अल्लाह करे ना आवे। मुझे ये वाली दाद नहीं चाहिए, मुझे बात की दाद चाहिए। मालिक के मिंबर पे खड़ा हूं, ये टेबल मेज नहीं है, ये कब्र हुसैन की छवि है। सारा पाकिस्तान भी इस बात पे चुप कर जाए मलिक साहब, मुझे टेंशन कोई नहीं, और ना ही मैं इस बात से पीछे हटने का हूं, क्योंकि अकीदे से पीछे हटना शजरा मशकूक करने की अलामत होता है। मैं पीछे नहीं हट रहा, मैं एक बात आपके अज़हान तक पहुंचाना चाह रहा हूं। बुजुर्ग तशरीफ फरमा हो जाए तो मैं बात करूं। मैंने कहा कयामत वाले दिन नुकसान का सौदा करेगा वो बंदा जो अल्लाह को हुसैन दे के जन्नत ले लेगा, क्योंकि माशर वाले दिन जन्नत हुसैन का बदला नहीं, जन्नत हुसैन का सदका है। जिसे गर्मी खा गई है वो रहने दे, बाकी बोलो हैदरी। जन्नत हुसैन का भाईजान बदला नहीं है, जन्नत मीर साहब हुसैन का सदका है। 50, 60, 70, 80 साल की नॉर्मल जिंदगी है हमारे मुल्क में, बल्कि समझो भी जड़ा 80 तक पहुंच गया है वो बोनस जी रहा है। वरना अब तो जो दौर जा रहा है, जवान मौतें हर दूसरे तीसरे दिन आपको सुनने को मिलती। मेरी एक और बात याद रखिएगा, इस 40, 50, 60 साल की जिंदगी में जन्नत जाने के लिए कोशिश नहीं करनी। मेरा ख्याल है इस बात पे ये जो दाद हुई है ना, ये अब तक की सबसे बड़ी दाद है। वरना मजमे को अक्सर मैंने सुमन बुकमन होते देखा है। जन्नत जाने के लिए कोशिश नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। तुसी मेरा खरीद दे देखो, बिल्कुल जन्नत जाने की कोशिश नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जब आपने मां की गोद में आके अलीउन वलीउल्लाह वाली अज़ान सुनी थी, जन्नत आपकी हो गई थी। जिस नहीं सुनी और रहने दे, बाकी बोलो मेरे नाल थोड़ा जाए। यहां तक नारा पहुंचे जी, आहिस्ता आहिस्ता पीछे भी जाएगा। सदके जावा, वाह भाई वाह। मालिक आपको सलामत रखे, मालिक आपको अपनी आल औलाद के सर पे सलामत रखे। ये इशारा है उनके लिए जड़े नहीं छण पे बोल दे। जन्नत मैंने कहा जब आपने अली वलीउल्लाह वाली अज़ान सुनी तो आपकी, फिर बंदे के दिन में मीर साहब सवाल उठता है, फिर हम नमाजें क्यों पढ़ रहे हैं, फिर हम मजालिस क्यों करा रहे हैं, फिर हम मातमदारियाँ क्यों कर रहे हैं, फिर हम जुलूस क्यों निकाल रहे हैं, फिर हमने घर की छत पे अलम क्यों लगाया हुआ है, फिर हम आते जाते अलम देख के, ज़ियारत देख के, झूला देख के, ताज़िया देख के उसे सजदा सलाम क्यों कर रहे हैं। करना है ये भी, लेकिन ये जन्नत जाने के लिए नहीं। ज़ोर से बोलूँ तो ढेर सारे बंदे बोल पड़ेंगे, लेकिन मुझे ये आएगा कि मैंने ज़ोर लगाया तो बोले ना, 5 बंदे बोलो बाकी रेस्ट करे जी, लेकिन बोले जो जी में बोलना चाहिए जी। फिर ये सारा कुछ हम नेक अमल क्यों कर रहे हैं? ये अमल जन्नत जाने के लिए नहीं है, जन्नत में हुसैन के करीब होने के लिए है। और मैं कुर्बान हो जाऊँ, मैं कुर्बान हो जाऊँ। जो इस बात पे बोले मुझे बड़ा उसने ख़रीद ली है जी, बल्कि बड़ा लुत्फ़ आया मुझे उसके बोलने का। जन्नत जाने के लिए नहीं, जन्नत में हुसैन का कुर्ब हासिल करने के लिए। जन्नत बहुत बड़ी, ये ज़मीन उसके आगे कुछ भी नहीं। जिब्रील फरिश्ता है, पता है? मेरा ख्याल जड़े नहीं हिले तो उनको नहीं पता, पता है फरिश्ता। उसकी स्पीड क्या है कि वो यूं एक दफ़ा पार मारता है और मशरिक से मगरिब चला जाता है। ये बड़ी स्पीड है। बंदे परेशान हो गए तो तेज तो मैं मोटरसाइकिल तो टुर जाना नहीं, ये बड़ी स्पीड है। यूं एक दफ़ा पार मारे और मशरिक से मगरिब चला जाए, शुमाल से जुनूब चला जाए। 30,000 साल जिब्रील स्पीड से परवाज करता रहा जन्नत में,
और एक मकाम आया जब वो थक के गिर गया, सर उठाया, जन्नत की एक हूर ने कहा जिब्रील भाई क्या हुआ? उसने कहा मैं जन्नत में परवाज कर रहा हूँ, मैं समझ रहा था जन्नत खत्म हो गई है। उसने कहा जा ताज़ा दम हो गया, अभी तो हुसैन की अम्मा फिजा की जागीर ही खत्म नहीं हुई। इतनी बड़ी जन्नत है, इतनी बड़ी जन्नत है। अभी तो सैयदा फिजा की जागीर का हिस्सा ही 30,000 साल प्रवास करने के बाद इतनी बड़ी जन्नत है। लुत्फ ये नहीं है कि बंदा जन्नत चला जाए, बस जन्नत का दरवाजा खोल के फरिश्तों ने अंदर करके बिठा दिया आपको। जनाब मोहसिन अब्बास रुकन साहब तशरीफ ले आए जी। अब मैं थोड़ा और तेज होता हूँ, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जन्नत का दरवाजा खोल के फरिश्तों ने आपको अंदर की तरफ बिठा दिया तो जन्नत तो आप चले गए, लेकिन ये कौन सा तीर मारा है? कमाल तब है जन्नत में घर उस जगह मिले जब आप अपने घर का दरवाजा खोलें, सामने कभी अली की हवेली नजर आए, सामने कभी हुसैन का महल नजर आए। इस चीज के लिए मेहनत करनी है। जन्नत टेंशन ही कोई नहीं। ए मौलवी साहब का बेड़ा गर्क होया, क्योंकि मौलवी साहब के यहाँ हुजूर सबसे महंगी शय का नाम है जन्नत। ये करो तो जन्नत, ये करो तो जन्नत कोई नहीं। इसी लफ्ज़ के बाद भी छोड़ूँ ना तो मुझे लगेगा फ़ज़ाइल मेरा मुकम्मल है। ये ना करना जन्नत नहीं मिलनी, ये ना छोड़ना अगर जन्नत लेनी है तो। और कैसी ज़हनी गुर्बत है मौलवी साहब के यहाँ, इतना ज़हनी करीब है ना ये मौलवी कि मूड की बात है, देने पे आए तो सदके के बकरे पे जन्नत दे दे, ना दे तो अली पे जन्नत नहीं देता। नहीं देनी तो अली पे नहीं देनी, मैं सदके जाऊं। देने पे आए सदके के, जन्नत जाने के लिए मेहनत नहीं जी। अब माहौल भी थोड़ा ठीक हो गया, किबला रिजवी साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ, मोहसिन भाई भी तशरीफ़ लाए। अब मैं एक मनकबत के 5 शेर 5 मिनट और मैं सलाम करता हूँ जी। अब जो बंदे ताज़ा दम होकर ज़रा ज़हनी तौर पे भी मजलिस में वापस आ गए, एक खूबसूरत सी सलवात पढ़ो, मैं 5 शेर आपको मनकबत के सुनाऊँ जी। ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे हैं, ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे हैं। इसकी रदीफ मुझे इतनी मज़ेदार लगती है, हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं। अब ये आपने देखना है कि ये हुसैन बैठे हैं 5 शेरों में किस तरीके से आया जी। और अगले 5 भी तभी पढ़ूंगा अगर मेरा ये मिसरा शानी कबूल हो जाता है जी। ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे हैं। मैं उस बंदे को सलाम लेना भी पसंद नहीं करता, और अगर वो सलाम करे तो जवाब देना भी पसंद नहीं करता, जो आले मोहम्मद को मजलूम नहीं बल्कि मजबूर समझता है। इस खानवादे का और मजबूरी का कोई ताल्लुक़ नहीं। जो पढ़ता है वो बहुत बड़ा जाहिल है, जो सुन के वाह वाह करता है वो तो ही बड़ा जाहिल है ना। मजलूमियत है, मजबूरी सारे बोलो हाँ वाला एक बारी की होता है, मजबूरी नहीं। अब मैं आपको मजलूमियत के बावजूद हुसैन का एक इख्तियार सुना रहा हूँ कि करबला में ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे हैं, फिर जमी को अर्श बनाकर हुसैन बैठे हैं। मुझे उनकी वजह ही समझ नहीं है जिनका हाथ भी यूं मालिक हुसैन की फजीलत सुन के नहीं उठा। ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे हैं, जमी को अर्श बनाकर हुसैन बैठे हैं। अभी तक बड़ी खूबसूरत तवज्जो हो रही है। ये झोली आगे कर रहा हूँ यार, मैंने इस काफियत रदीफ दे रब्त दी दुआ करो तो मैं थानू लाहौर तक वाह वाह करता जाऊँ, ना भी करो तो फिर मैं ये दुआ करूँगा मौला बीमार ने इन्हें शिफा दियो, थोड़ी फजीलत सुन के बोल दे नहीं। ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे हैं, जमी को अर्श बनाकर हुसैन बैठे हैं, और खुदा के सामने मेहनत बताने को अपनी
मालिक मैं सारी ज़िंदगी ये करता रहा, ये करता रहा, ये कोशिश करता रहा, ये फजीलत मैंने हासिल कर ली, इस मकाम को पा लिया, इस मंजिल को हासिल कर लिया। ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे, ज़मीन को अर्श बनाकर हुसैन बैठे हैं और खुदा के सामने मेहनत बताने को अपनी खड़े हैं सारे पैगंबर, हुसैन बैठे हैं। अल्लाह अकबर। जिसे ये यकीन है मेरा हाथ मातम के लिए मिला है, बोलो हैदरी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं अभी परेशान हो गया था। खुदा के सामने मेहनत बताने को अपनी खड़े हैं या खड़े हैं सारे पैगंबर। खड़े हैं सारे पैगंबर, हुसैन बैठे, हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे। किबला ये शेर मैं एक आपकी नज़र कर रहा हूँ, आप दुआ फरमाइएगा, ये सारे दाद देंगे, आपकी दाद और इनकी दुआ मेरे लिए बराबर हो जाएगी। खड़े हैं सारे पैगंबर, हुसैन बैठे हैं, और वो जिसके सीने के अंदर, वो जिसके सीने के अंदर तमाम कुरान है। मैं हूँ ज़रा थोड़ा कम पढ़ा लिखा जी। वो ज़ात कौन है जिसके सीने में अल्लाह ने सारा कुरान पाक रखा है? मैं सदके जाऊँ, वो ज़ात मेरे बादशाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार की है। अल्लाह ने फरमाया, हबीब हमने इस कुरान पाक को आपके दिल पे नाजिल किया। कहाँ किया? थोड़ा बोलेंगे आप, अपना मेरा खराज तरह लाओ। कुरान पाक को हमने आपके दिल पे नाजिल किया। फिर दिल और कुरान मेरे सरकार के सीने के अंदर, दिल और कुरान सीने के अंदर, दिल और कुरान। मुझे इस वक्त पता है मेरी एड़ियों तक पसीना आया हुआ है। जिस मौसम में जितना जोर लगा रहा हूँ इतना जोर बनता नहीं, लेकिन कोई वजह है तो लगा रहा हूँ ना। वो जिसके सीने के अंदर तमाम कुरान है, उसी के सीने के ऊपर हुसैन बैठे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मालिक अब्बास के अलम को सलाम करो, हैदरी। वो जिसके सीने के अंदर उसी के सीने के ऊपर। दो शेर और पढ़ रहा हूँ मैं, 5 कहे थे तो मेरे 5 का मतलब 5 ही होता है। हाँ, मैंने कभी ये नहीं कहा 2 शेर सुनावा तो 18 सुना के आखा 3 और बाकी न ले। मेरे 5 का मतलब 5 ही है। 3 मैंने पढ़ लिए, 2 और पढ़ो। उसी के सीने के ऊपर हुसैन बैठे हैं और कहा खुदा ने, कहा खुदा ने मेरा नाम मिटने वाला है। कब कहा? कहा खुदा ने मेरा नाम। कब कहा? जब यजीद अपने मंसूब शुदा बाप के बाद मैंने मौला दी कसमें उन्होंने पास से मंसूब वाला ही काम है। हाँ, जिदे पेटे को पै जाता सी ना वो ही अब्बा होंदा सी। हाँ, मंसूब शुदा बाप के बाद लकड़ियों के ढेर को मिंबर समझ के बैठा है। लकड़ियों के ढेर को मिंबर सिर्फ वो है जहाँ से अली पढ़ा जाता है। मिंबर समझ के उसे बैठा है। उसने बैठते ही ऐलान किया, कोई तौहीद नहीं, कोई नबूवत और रिसालत नहीं, कोई इमामत विलायत नहीं, कोई ये वही कुरान कब्र बरज़ख माशर सज़ा जज़ा जन्नत दोज़ख कुछ नहीं है। फिर जी ये अल्फाज थे सिर्फ जो बनी हाशिम ने इक़्तिदार हासिल करने के लिए मुआशरे में मुतारफ़ करवाए थे। इनकी हकीकत कोई नहीं। पहला हमला हुआ तौहीद पे। अब 2 शख्सियात हैं जी, आय हाय। एक होता है नबी, एक होता है इमाम। नबी का काम होता है अल्लाह बताना, इमाम का काम है अल्लाह बचाना। नबी ने तौहीद बतानी और पहुंचानी, इमाम ने तौहीद का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जब उसने ये ऐलान किया था, उस ऐलान से तकरीबन 50 साल पहले मेरा बादशाह मुस्तफ़ा
आखिरी नबी की हैसियत से अपने असली वतन को जा चुका था और नबी आना नहीं था, आज तक नहीं आया। तुम ये तुम बहुता भी चुप कर जाओ तब भी नहीं आना, और नबी नहीं आना, क़यामत तक नहीं आना। मैं क्या करूं, अब मेरा दिमाग फटता है जी अगर मैं एक बात ना कहूं। नहीं आना नबी और कोई। गुज़िश्ता दिनों बल्कि गुज़िश्ता महीनों एक ख़त्म नबूवत ख़त्म नबूवत ख़त्म नबूवत का शोर मचा मचा के ना हमारे मुल्क का अमन बर्बाद कर दिया लोगों ने। यहाँ क्या है जी, ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है। इधर क्या है जी ख़त्म नबूवत की रैली निकली हुई है। इधर क्या है जी, ये रश क्यों है जी? ख़त्म नबूवत पे एहतजाज कर रहे हैं लोग, ख़त्म नबूवत पे हमला हुआ उस पर एहतजाज कर रहे हैं लोग। ढेर सारे बंदे ऐसे थे जो उस ट्रैफिक जैम होने की वजह से एम्बुलेंस में मरीज़ मर गए, अस्पताल नहीं जा सके, स्कूल बंद, ढेर सारी गाड़ियाँ जला दी गई, ढेर सारे रिक्शे जला दिए गए, ढेर सारे बंदे मर गए। क्यों जी? ख़त्म नबूवत पे रैली निकली हुई है, ख़त्म नबूवत का एहतजाज हो रहा है। ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस पे सारे मौलवी साहिबान सड़कों पे आए हुए हैं, ढेर सारे लोग मर गए, ढेर सारे लोगों का घर जला दिया गया, ढेर सारे दफातर को नजर आतिश कर दिया गया। मैं इस मिंबर पे आपका सबसे छोटा नौकर होने की हैसियत से इस कैमरे का सहारा लेके पूरी दुनिया को एक आपकी आवाज़ बन के बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि जितना अकीदा ख़त्म नबूवत हम आले मोहम्मद के नौकरों का मजबूत है और किसी का नहीं। और उसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि आज तक जितने झूठे नबी आए हैं उनमें कोई शिया नहीं था। जड़ा नहीं बोल सकता डाके लंगर करे, एहतजाज है, दाद हो गई है। उनमें से अमीर साहब डॉक्टर जी कोई मातमी नहीं था, कोई अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ने वाला था। कभी किसी ने सोचा कि शियों में झूठा नबी क्यों नहीं आता? शिया क्यों इतना एक्सेप्शनल केस हैं कि बाकी सब के यहाँ खुदा लानत करे मिर्जा कादियानी पे, ये तो खोल के करया करो। हाँ, और इस पे पता क्यों लानत है? इस पे इसलिए लानत है कि इसने मेरे बादशाह मुस्तफ़ा का हक खाया है। आखिरी नबी होना हक है मेरे बादशाह मुस्तफ़ा का, और जो मेरे बादशाह मुस्तफ़ा का हक गस्ब करे उस पर भी लानत है। हमारे तो मजहब की असास ही ये है कि जो हक खाए उस पर लानत है। ये मैं बिस्मिल्लाह करूँ जी, ये गुज़िश्ता दिनों साल डेढ़ हो गया जी, पेशावर कोर्ट में अदालत में एक बंदे को झूठी नबूवत का दावा करने पे एक जवान ने गोली मारी। इस पूरी चेन पे लानत है। ना वो शिया था, ना ये पेशावर वाला शिया था, और ना इनके दरमियान जो कतार आई है झूठे नबियों की, कोई शिया नहीं था। क्यों? बस ये वजह सुनो और शेर सुना के सलाम कर रहा हूँ। क्यों? जो मुझे समझ आई है मैं आपके आगे पेश करता हूँ। अगर आपके पास इससे बेहतर हुई मुझे बताइएगा, मैं अपने अंदर इस्लाह की गुंजाइश रखता हूँ। मैं को हरफ आखिर नहीं हूँ जी। अगर मेरी वाली वजह आपको ठीक लगे तो फिर बोले आ जी, ताकि मैं ये भी कहूँ कि ये मैंने हक की बात की है तो फिर हक अदा हुआ है जी। क्यों शियों में झूठा नबी नहीं आया? कयामत तक भी नहीं आएगा। वजह क्या है? ये जो पर्दे में बैठी है ना माएँ बहनें बेटियां, इनका मिजाज हुसैन की माँ ने कुछ ऐसा बना दिया है, जब अल्लाह इन्हें खुमातमी बेटा देता है उसका पेशानी पे बोसा दे के पहला दर्श ये देती है, मेरा बेटा सारी जिंदगी अपनी माँ की ये बात याद रखना, अगर मोहम्मद के बाद अली नबी नहीं तो फिर कोई नहीं। सुभान अल्लाह। ये बात कोई तो भाईजान बाहर लेके जाएगा ना। अगर मोहम्मद के बाद अली नबी नहीं ना, हम सारे अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले हैं, ना हम अली अल्लाह पढ़ने वाले हैं, ना अली रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, हम अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं। और ये जो वलीउल्लाह है ना, ये रसूलुल्लाह के बाद वो ताला है जो कोई नहीं खोल सकता। रसालत के बाद ये ऐसा ताला लग गया है, अली नहीं नबी, बस फिर कोई नहीं, क्योंकि हमने तो वो अगर मगर वाला चोर दरवाज़ा रखा ही नहीं ना। मैं सदके जावा तुहाडे पहुंचण दी क्या बात है, तो जड़े नहीं पहुंचे उन्हां दी तो फिर क्या ही बात है।
ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे, तशरीह लंबी होगी, मैं एक शेर छोड़ देता हूँ। ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे, उन्हें इस शेर तो इतना एक बोलिया जब मेरी झोली जड़ी है ना ये भर जाए दुआवां नाल। ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे, ज़मीं को अर्श बनाकर हुसैन बैठे हैं, खुदा के सामने मेहनत बताने को अपनी, ये निशानी होती भी ये आखिरी है, खुदा के सामने मेहनत बताने को अपनी खड़े हैं सारे पैगंबर, नहीं मैं छड़ना मेंबर, खड़े हैं सारे पैगंबर, हुसैन बैठे हैं। वो जिसके सीने के अंदर तमाम कुरान है उसी के सीने के ऊपर हुसैन बैठे हैं। और कहा खुदा ने मेरा नाम मिटने वाला है, कहा अली ने ये हंसकर हुसैन बैठे हैं। जिस तक शेर चला गया बोलो हैदरी।